जस्टिस फॉर लखन पाल। लखन पाल को न्याय देना होगा। लखन पाल के हत्यारों को सजा देनी होगी। जस्टिस फॉर लखन पाल। जस्टिस के हत्यारों को सजा देनी होगी। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। अब आजा राम कुमार ये दे दो, हमको और में कोई नहीं। फांसी दो, फांसी दो, लखन पाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अब दो गोली बताइए क्या मामला है? आज CI2 जिला सिरमौर और CI2 जो नारायणगढ़ जो हमारा है जिला अम्बाड़ा, अभी पिछले आपने देखा होगा 2 तारीख को कालाम क्षेत्र के अंदर और जो घटना इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, और वो जो घटना घटी है कि हिमाचल प्रदेश के जो जिला सिरमौर के चूली गांव है और ददाहू तहसील के 3 लड़कों की एक बेरहमी से जो पिटाई कालाम के अंदर की गई, और PG के अंदर अंशुल नाम का कोई तंबाकू का प्रोडक्ट है, उसकी पैकिंग के लिए वो लड़के काम कर रहे थे। और जब उन लड़कों ने वहाँ पे काम करने से मना किया तो कंपनी के जो मालिक है या कोई ठेकेदार है, जिसमें साहिल गुप्ता है, साहिल शर्मा और सुनील गुप्ता नाम के जो व्यक्ति है, उन्होंने 5-7 लोगों को और भी बुलाकर उन लड़कों की पिटाई करी। और पिटाई इतनी बेरहमी से करी कि जब वो लड़के बिल्कुल डाइंग पोजीशन में पहुंच गए तो उन्हें बताया जा रहा है कि जातिगत आधार के ऊपर भी उनको ये कहा गया कि तुम्हारी औकात यहाँ है, और वहाँ पे टॉयलेट के अंदर उनको लंबा डालकर पानी की, ठंडे पानी की बाल्टियाँ उनके ऊपर डाली गई। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि शायद ये मर जाएंगे या कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो ज़बरदस्ती उन लड़कों को नशीले पदार्थ, मुट्ठी भर गोलियाँ कोई उन्होंने खिलाई, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी को बता रहे हैं, और वो बताई। और उस दौरान जब ये घटना हुई, फिर उनके पेरेंट्स को उन्हीं के मोबाइल से उन्होंने फ़ोन किया, उनके फ़ोन से फ़ोन किया कि अगर बच्चों को सुरक्षित चाहते हैं तो यहाँ आके ले जाओ। और उन्होंने चाहे चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया, अगर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया तो क्या उन्होंने उस मामले में कोई FIR उन बच्चों के खिलाफ करवाई थी? लेकिन कोई भी इस तरीके की FIR नहीं थी। और बाद में 17,000 रुपये एक बच्चे के पेरेंट्स से, और लखन पाल के अकाउंट से 14,000 रुपये गूगल पे से उन्होंने ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में किए, और इस तरीके से वहाँ पे उनको मार दिया। जब 2 तारीख को नाहन मेडिकल कॉलेज के अंदर उनको उपचार के लिए ले जाया गया तो लखन पाल की तो स्थिति खराब थी, वो पेट की दर्द बार बार बता रहे थे, और उसी सिलसिले में उन्हें PGI के लिए रेफ़र कर दिया, जहाँ PGI के अंदर उस लड़के ने जो अभी पटवारी की भर्तियां हमारे हिमाचल प्रदेश में आई है उसकी तैयारियां कर रहा था। अभी पुलिस की भर्ती उसने दी थी, वो मेरिट से रह गया था, वो पटवारी की भर्तियां तैयारी कर रहा था। तो ये पेरेंट्स के साथ भी और माता पिता के साथ भी एक घोर अन्याय हुआ। और दूसरा जो ये लड़के थे, तीनों ही लड़के थे, वो अनुसूचित जाति परिवार से संबंध रखते थे, और जो ये उनके साथ हादसा हुआ है, पुलिस से हुआ, एक की मृत्यु हो गया, और 2 लोगों की जो स्थिति ऐसी है कि वो ना विजय और नीरज जो बात करने की स्थिति में भी नहीं हो, मानसिक रूप से भी परेशान है और गंभीर रूप से परेशान है और घायल है, उनके हाथ पांव जो टूटे पड़े हैं। तो हम मांग कर रहे हैं कि हरियाणा जो पुलिस है इस मामले में कार्रवाई करे, एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में FIR करे, और जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ साथ अन्य जो संलिप्तता, जिसमें गनैया गुप्ता का भी किसी का नाम आ रहा है और 2-3 लोगों का और भी नाम आ रहा है, उनको भी तत्काल प्रभाव से हरियाणा पुलिस जो नारायणगढ़ पुलिस है, हम वहाँ थाने के अंदर है, उन्हें गिरफ्तार करें। और इस मामले में जो भी कठोर सजा बनती है, जो फांसी की सजा भी बनती है, क्योंकि किसी के परिवार का बच्चा, जो कमाने वाला बच्चा, मात्र 24 साल का लड़का जो मारा गया है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, चाहे उनका छोटा भाई है, उस परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए, उचित कंपनसेशन मिलना चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से भी ये मांग करेंगे कि हरियाणा की गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप करके, एक साझा समझ बना के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरा जो हरियाणा पुलिस के से भी और हम हिमाचल पुलिस से भी ये निवेदन हमने किया है कि कालाम में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर काम कर रहा है, जो हरियाणा का मजदूर है चाहे हिमाचल का मजदूर है, उनकी एक जान की सुरक्षा बनी रहे। क्योंकि यहाँ एक बूचड़ खानों की तरह वर्करों को किसी PG के अंदर बंद करके वहाँ पे काम कराया जा रहा है, जो लेबर लॉज के अंदर भी नहीं आता है। और जो काम का जो माहौल है, जो सामाजिक सुरक्षा जो मजदूरों को मिलनी चाहिए थी, उस सामाजिक सुरक्षा का भी एक प्रश्न हरियाणा प्रशासन से भी और हिमाचल प्रशासन के सामने भी खड़ा होता है। तो इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आशीष कुमार, महासचिव CI2 जिला सिरमौर। बाकी की जो बात यहाँ जो हरियाणा के हमारे अभी जो जैसे कि आपने पुलिस के पास क्या मांग रखी है?
पुलिस के सामने हमने मांग रखी है कि जो अभी मामला है उसमें एक तो जो हत्या का मामला और साजिशन हत्या का जो कॉन्स्पिरेंसी का मामला वो जोड़ा जाए और अन्य गिरफ्तारियां जो इसमें लोगों की है वो जो संलिप्तता जो और लोगों की है उसमें पाई जाए और एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो इसमें मामला दर्ज किया जाए ताकि उन परिवार जनों को उचित कंपनसेशन मिल जाए और न्याय मिल सके।